अब आइए दोस्तों, एक बार फिर सिलसिले खिताबत को आगे बढ़ाते हैं और फहरिस्त के मुताबिक आज की इस शब के सेकंड लास्ट मुकर्रिर यानी आखिरी खतीब जो इसी इलाका से ताल्लुक रखते हैं, इंतहाई अबकरी और इल्मी शख्सियत, नौजवान मुकर्रिर और बेहतरीन खतीब, मेरी मुराद फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लाम जनाब मौलाना मुहियुद्दीन साहब अल मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, जो मदीना यूनिवर्सिटी से मुतखर्रिज हैं, वहीं से फारिगुत तहसील हैं, आपके सामने अपने वक़ी और पुरमग़ज़ो मुदल्लल खिताब पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि अभी जो लोग चाय की दुकानों में मटर गश्ती कर रहे हैं, चाय नोशी कर रहे हैं या लायानी चीज़ों में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यकीनन शेख मोहतरम आपके सामने किताब व सुन्नत की मोतियां बिखेरेंगे। और अगर आप लोग उन मोतियों को अपने दामन में समेटेंगे नहीं, उन मोतियों को अपने दामन में समेट कर घर नहीं ले जाएंगे और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यकीन माने दोस्तों, आप हिरमा नसीबी के शिकार होंगे, आप बदनसीबी के शिकार होंगे। आप ये जो शबखेजी कर रहे हैं, ये जो शब बेदारी कर रहे हैं, अगर आपकी नीयत खाली होगी, खुलूसियत व लिल्लाहियत के साथ आप प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं, तो यकीन माने आपकी ये शबखेजी, आपकी ये शब बेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में शुमार करेगा, इबादत में लिख लेगा। और अगर जलसा देखने के लिए आए हैं, चाय पीने के लिए आए हैं, कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए आए हैं, तो फिर आपको कौन बचा सकता है। मेरे भाइयों, आइए इस कार्य खैर से महरूम न हो, आए और निहायत ही संजीदगी और तमानियत के साथ, दिल जमई के साथ बैठ जाएं और शेख मोहतरम फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लाम जनाब मौलाना मुहियुद्दीन साहब अल मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला के निहायत ही बसीरत आफरोज और वलवला अंगेज खिताब से अपने कुलूब व इज़हान को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अब डायरेक्ट शेख मोहतरम को मैं इस शेर के जरिए से दावत सुखन देना चाहता हूँ कि शोला बनकर फूंक दें खाशा के गैरुल्लाह को, शोला बनकर फूंक दें खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल क्या कहें गारत करे बातिल भी आप। फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लाम जनाब मौलाना मुहियुद्दीन साहब अल मदनी हफिज़हुल्लाह व तआला। ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए उलमाए किराम, फ़ज़ीलतुश शेख जनाब शमसीर आलम अल-फैज़ी साहब जो नाज़िम इजलास हैं, और दिगर उलमाए किराम, और मेरे सामने दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, पर्दे की आड़ में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनें, ये वक्त यकीनन आपकी गहरी नींद का है। ऐसे वक्त में आपके सामने क्या बयान किया जाए कि लोग यहाँ पर बैठे रहें, ये बड़ा चैलेंज होता है। और आपका यहाँ बैठे रहना यकीनन कहीं ना कहीं आपके दीन से मोहब्बत, दीनी बातों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत की दलील है। हज़रात, आज मैं आपके सामने इस इजलास से जो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, खुसूसन मेरे इस खिताब के जो मुखातबीन हैं वो हमारी माएँ और बहनें हैं, और साथ ही साथ मर्द हजरात भी हैं। मेरा मौजू है मिसाली बीवी। क्योंकि आप देखें आज जो अलमिया है कि हर घर का मामला है, हर घर की परेशानी, हर घर की मुसीबत यह है कि कोई घर सुकून की सांस नहीं ले पाता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। किन किन पर बातें की जाए। कहीं पर सास अपनी बहू पर जुल्म करते हुए पाई जाती हैं, तो कहीं पर बहू का अलग सा नखड़ा होता है, तो कहीं पर ननद अपनी पावर दिखाती है। ये जो सुपर पावर ताकतें, ये 3 सुपर पावर ताकतें हैं जो या तो घर को बिगाड़ दें या घर को जन्नत का नमूना बना दें। मेरी माएँ और बहनें, खुसूसन आप इस खिताब को तवज्जो से सुने। मैंने आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये निशानियों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक अलामत है, निशानी है कि उसने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके तरफ
सुकून हासिल करो ताकि तुम उससे सुकून पाओ, फायदा उठाओ, तुम्हें उससे तस्कीन मिले। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और आपस में तुम दोनों के बीच में मोहब्बत को पैदा किया, रहमत को पैदा किया, उल्फत बरकरार रखा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निशानी है। वरना शादी से पहले एक मर्द और दूसरी तरफ एक औरत, जब तक शादी नहीं होती है कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन एक अजनबियत के साथ शादी होती है, फिर आपस में जो मोहब्बत होती है, उल्फत होती है, रहमतें होती हैं, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये बहुत बड़ी निशानी है। और फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, और इस चीज में फिक्र करने वाले, सोचने वाले, गौर व फिक्र करने वालों के लिए क्या है, निशानियां हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है, ये हम बारहा सुनते आते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इम्तिहान के लिए पैदा किया। मर्दों की तख्लीक का मकसद भी इम्तिहान है, औरतों की तख्लीक का मकसद भी इम्तिहान है। लेकिन मेरे भाइयों, चूंकि औरत जो जात है, उसकी बनावट, उसकी तख्लीक, उसके सोचो फिक्र और उसके सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, उनके इख्तियारात और उनके जो चॉइस, ये सब के सब क्या है, मुख्तलिफ है। उनकी तबीयत मुख्तलिफ है। और इसी तरह से मर्दों के सोचने का जाविया अलग है, मर्दों का जिस्मानी ढांचा अलग है, मर्दों के सोचने समझने की जो उनका जो तरीका है ये अलग है। मेरे भाइयों, इसलिए जब दोनों का मकसद, दोनों की पैदाइश का मकसद इम्तिहान है, लेकिन तरीक़े इम्तिहान अलग अलग है, तरीक़े इम्तिहान अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्दों को किसी और चीज से आजमाता है, औरतों को किसी और चीज से आजमाता है। और मेरे भाइयों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो जोड़ियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से रात का जोड़ा दिन को बनाया, खुशी का जोड़ा गम को बनाया, और खुशहाली बदहाली, ये जो जोड़े जोड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द का जोड़ा औरत को बनाया। और जैसा कि बताया कि दोनों के इम्तिहान का तरीका अलग अलग है, इसलिए कि दोनों के सोचने समझने, दोनों के जिस्मानी जो फितरत है, ये दोनों के अलग अलग हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनें, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जैसा कि इबादत हैं, जिस तरह से एक मर्द से अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज का मुतालबा करता है, वैसे ही औरत से भी नमाज का मुतालबा करता है। जिस तरह से एक मर्द पर रोजा रखना वाजिब है, उसी तरह से एक औरत पर रोजा रखना वाजिब है। जिस तरह से एक मर्द पर ज़कात अदा करना वाजिब है, अगर औरत के पास भी माल हो और वो निसाब तक पहुँचे तो उस पर भी ज़कात अदा करना वाजिब है। इबादत के मामले में तकरीबन बराबर हैं, सिवाय कुछ मसाइल के। लेकिन समाजी मसाइल में आप जाएं, समाजी मसाइल में देखें, समाजी मसाइल में शरीयत इस्लामिया ने औरतों को मर्दों से अलग थलग रखा है। मर्दों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो औरतों के ऊपर नहीं रखी है। माश का मसला ले लीजिए, एक मर्द पर ये वाजिब होता है कि वो रोजी कमाए, रोजी रोटी कमाए, बाल बच्चों की परवरिश करे, ये मर्द पर जरूरी होता है, जबकि औरत पर शरीयत इस्लामिया ने ये जिम्मेदारी नहीं दी है। इसी तरह से आप देखें, माशी मामले में, समाजी मसाइल में औरतों को अलग थलग रखा है, इसलिए कि औरत पर सबसे बड़ी आजमाइश उसका शौहर है।
इसलिए कि औरत पर सबसे बड़ी आजमाइश उसका शौहर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से पूछा, अदातु ज़ौजिन अंती, क्या तुम शौहर वाली हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? क़ालत नअम, उसने कहा कि हाँ मैं शौहर वाली हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ अंति मिन्हु, तुम्हारा मामला अपने शौहर के साथ कैसा है? तुम अपने शौहर को कैसे पाते हो? तुम्हारा शौहर तुम्हें कैसे पाता है? यानी तुम दोनों के मामलात कैसे हैं? उसने कहा, मा आलूहु इल्ला मा अजज़तु अन्हु, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सकता है मैं करती हूँ, जो मेरी ताकत से बाहर होता है उस पर उसको अंजाम नहीं दे पाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फंदुरी ऐन अंत मिन्हु, कि तुम देखो, ये तुम मुहासबा करते रहो कि तुम्हारे शौहर के नजदीक तुम्हारा क्या मकाम है, क्योंकि फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, ये है शौहर मेरी माएँ और बहनें। शौहर का मकाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा, फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, कि वो तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी जहन्नम भी है। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा मामला तुम्हारे शौहर के साथ जैसा रहेगा वैसे तुम्हारा मामला होगा। और मेरी माँ बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि क़यामत के दिन जहाँ इबादत का हिसाब व किताब होगा और जिस बुनियाद पर औरतें जहन्नम में जाएंगी, मेरी माएँ और बहनें गौर से सुने कि इस बात पर ईमान और अकीदे के बाद बहुत बड़ा फर्क ये पड़ेगा और बहुत बड़ा सबब जहन्नम में जाने का अपना शौहर होगा कि जिसने अपने शौहर की इताअत नहीं की, शौहर की फरमाबरदारी नहीं की, तो बहुत सारी औरतें ईमान और अकीदे के बाद इस सबब की बुनियाद पर जहन्नम में जाएंगी। इसीलिए मेरी माएँ और बहनें, शौहरों को हल्के में ना लें, शौहरों को हल्के में ना लें। ये जन्नत में जाने का भी सबब बन सकता है और जहन्नम में भी जाने का सबब बन सकता है। औरत पर शरीयत ने बहुत ही कम जिम्मेदारियां रखी हैं, इसलिए कि मैंने बताया आपको कि एक औरत पर सबसे बड़ी आजमाइश उसका शौहर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि एक औरत अगर वो इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा, कि एक औरत अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती है, वसामत शहरहा, और रमजान महीने के रोजे रख लेती है। 2 काम, पहला काम 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, उसके बाद फरमाया वहफ़िज़त फ़रजहा, और उसने अपनी शर्मगाह को महफूज कर लिया, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ली। ये तीसरा काम। उसके बाद फरमाया वअताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ील लहा, उससे कहा जाएगा, उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'त, कहा कि जो औरत ये 4 काम कर ले, कितनी कम जिम्मेदारियां, ये बशारत किसी मर्द को नहीं दी गई, ये खुशखबरी किसी मर्द को नहीं दी गई, ये बशारत खास कर उन औरतों को दी गई। कहा गया कि जो 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमजान के रोजे रख लें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लें,
और साथ ही साथ अपने शौहर की इताअत कर लें, तो क़यामत का दिन होगा जब लोग परेशान होंगे। मेरी उन माँ और बहनों से कहना है कि आप कितने खुशनसीब हैं, ये 4 काम आप कर लें तो क्या होगा, क़यामत के दिन आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। क़ीला लहा, उससे कहा जाएगा, उनसे कहा जाएगा, उदखुलिल जन्नता मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'ति, कि ऐ खुशनसीब औरत, ऐ खुशनसीब खातून, ऐ खुशनसीब बहन, ऐ खुशनसीब बीवी, तू उस जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जाए, तू दाखिल हो जा। ये बशारत और खुशखबरी किसी मर्द को नहीं दी गई। तो मेरी माया और बहनें, इसलिए बार बार मैं ये कहूंगा कि अपने शौहरों को हल्के में ना लें। ये हल्के लोग नहीं हैं, ये आपको जो शरीयत इस्लामिया ने कमाई करने की जिम्मेदारी से आपको बरी रखा है, आप पर कमाई की जिम्मेदारी नहीं है, आप पर नौकरी करने की जिम्मेदारी नहीं दी है शरीयत ने, आप पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन आपको शरीयत ये जिम्मेदारी देती है कि आप अपने शौहर की इताअत करें, शौहर की फरमाबरदारी करें, शौहर के हुकूक को अदा करें। यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी की बुनियाद पर आपको दिगर जिम्मेदारियों से आजाद किया गया है। मेरी माएं और बहनें, आप देखें, आप जैसा कि मैंने बताया कि हर घर परेशान है, रात दिन झगड़े हो रहे हैं, रात दिन मीटिंगें हो रही हैं, फैसले किए जा रहे हैं, कभी इसकी लड़ाई उससे, उसकी लड़ाई इससे। मेरे भाइयों, इसके जड़ में पानी देने की जरूरत है। गलती कहां हो रही है? इंसान की शुरुआत 2 मियां बीवी से हुई थी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। ये 2 मियां बीवी इस दुनिया में सबसे पहले आए। और जब मियां बीवी और खुसूसन बीवी अगर नेक रहे, बीवी अगर दीनदार रहे, तो उसकी आगे की जो नस्लें, जैसे जैसे उसकी जिंदगी गुजरेगी, उसके मरहले गुजरेंगे, उनका घराना सालेह होता जाएगा। अगर आज शिकायत है ना सबको, औरतों को, हमारी बहनें कहती हैं कि हमारी सास बड़ी जालिम है, बड़ी जुल्म करती हैं, हमारी सास ऐसी हैं, हमारी ननद ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, दुनिया भर के दुखड़े सुनाती हैं। लेकिन वो सास भी तो किसी की बीवी है, वो सास भी तो किसी की बेटी है। इसलिए कहते हैं कि जब सारी बेटियां अपने बाप को प्यारी हैं, हर बाप के लिए उसकी बेटी प्यारी होती है, ये हम सब जानते हैं, तो इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आती हैं? इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आती हैं? क्यों बीवी बनने के बाद वो किसी की बेटी नहीं रहती है क्या? अगर रहती है तो इस बाप के यहाँ वो मेयार नहीं है। बाप बेटी का प्यार होता है, लाड होता है, लेकिन जो दीनी तरबियत होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो ऐसी खतरनाक बीवियां जन्म लेंगी। फिर ये बीवियां जब सास बनेंगी तो ऐसी खतरनाक सासें बनेंगी जो घर को तबाह हो बर्बाद करके रख देती है। मेरी माएं और बहनें, जो मेरा आज का टॉपिक है कि खातून को, एक औरत को, एक बेटी को किस कदर होना चाहिए, मौजू है मिसाली बीवी। जब एक बीवी मिसाली होगी तो उससे पैदा होने वाले बच्चे भी मिसाली होंगे, उसके पोते भी मिसाली होंगे, उसके नस्ल से बेटियां पैदा होने वाली भी मिसाली बेटियां होंगी। फिर ये मिसाली बेटियां मिसाली बीवियां बनेंगी, मिसाली सास बनेंगी, मिसाली ननद बनेंगी। लेकिन यहीं पर अगर जड़ी में अगर कमजोरी हो, बीवी ही अगर अच्छी ना हो, तो औलाद भी बिगड़ेंगे, पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी, और यही आज हो रहा है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने जो हमें और आपको तालीम दी है, हम और आप
तरबियत का मरहला शुरू करते हैं कब से? जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद हम तरबियत करना शुरू करते हैं। इस्लाम ने बच्चे पैदा होने तो दूर की बात, शादी से पहले से तरबियत शुरू कर दी है। कहा तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। हम और आप बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद तरबियत शुरू करते हैं। शरीयत इस्लामिया कहती है कि नहीं, ये मरहला बाद का है, तरबियत और पहले से शुरू करनी है। कहां से? कहा कि जब आप शादी करने के लिए कोई मर्द, कोई लड़का जब शादी करने के लिए बीवी की तलाश करे, यहीं से तरबियत शुरू होती है। और जो आपका इंतखाब हो किसी लड़की पर, किसी लड़की का आप इंतखाब करें तो इंतखाब किस बुनियाद पर करें, यही आपके दीनदारी और अमानतदारी पर डिपेंड करता है। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लामिया ने जो तालीम हमें दी, कहा कि लोग शादी करते हैं 4 बुनियादों पर। लिमालिहा, उसके माल की बुनियाद पर मालदारी देखते हैं। दूसरी चीज वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखते हैं। लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा, उसके हसब नसब खानदान देखते हैं कि कितने आला खानदान की है। वली दीनिहा, और कुछ लोग हैं जो दीनदारी देखते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो तुम क्या करो, दीनदार को इख्तियार करो। अगर माल नहीं है चलेगा, खूबसूरती उतनी ज्यादा नहीं है तब भी चलेगा, हसब नसब नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन दीनदारी में कोई खलल ना हो। दीनदारी को इख्तियार करो, दीनदार बीवियां तलाश करो, दीनदार बेटियों को तलाश करो, फिर देखो तुम्हारे आगे की नस्ल कितनी दीनदार होती है। लेकिन मेरे भाइयों, आज तो हमारा हाल ये है कि नहीं, सबसे पहले पूछते हैं कितना दोगे। शादी में हम आएंगे स्टैंडर्ड फकीर बन करके, हमें क्या दोगे? स्कॉर्पियो लेकर के आएंगे, हमें क्या दोगे? भिखमंगे बन करके जाते हैं, कहां से दीनदार बेवियां मिलेंगी? फिर घर खराब होगा, लड़ाई होगी, फसाद होगा, यही होगा। मेरे भाइयों और मेरी माएं और बहनें, मिसाली औरत, मिसाली बीवी की चंद खुसूसियात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरी माओ और बहनों से मैं तवज्जो चाहूंगा कि ये जो खसाइस और खुसूसियात आपके सामने बयान किए जाएंगे, आप हर कोई आप में से ये सोचे और ये टटोले कि क्या ये सिफात, ये खूबी मेरे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने अंदर लाने की कोशिश करें। सबसे पहली खूबी एक मिसाली बीवी की ये होती है कि वो दीनदार हो। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो दीनदार हो। सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहा अय्युल माल खैर, अय्युल माल लौ अलिमना अय्युल माल खैरुन फनत्तखिज़हु। कहा कि अगर हमें मालूम हो जाता कि सबसे बेहतरीन माल क्या है तो हम उसको जमा कर लेते, रख लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो सबसे बेहतरीन पूंजी क्या है? फ़क़ाल लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। कहा कि सबसे बेहतरीन पूंजी यह है कि एक इंसान की जबान अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, व क़ल्बुन शाकिरुन, एक इंसान के पास शुक्र करने वाली, जिक्र करने वाली जबान हो, शुक्र बजा लाने वाला दिल हो। और साथ ही साथ फरमाया व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही, और एक ऐसी मोमिना बीवी हो, दीनदार बीवी हो जो उसके ईमान के मामले में उसकी मदद करे।
जो उसके ईमान के मामले में उसकी मदद करे, ये सबसे बेहतरीन पूंजी है। लिहाजा चाहिए, हर मर्द को चाहिए कि वो उसे दीनदार और दीनदार बीवी तलाश करे और दीनदार मोमिना औरत तलाश करे, ताकि वो बेहतरीन पूंजी अपने पास जमा कर ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, अकीदे की इस्लाह, क्या कहा गया हदीस के अंदर कि एक मोमिन औरत जो क्या करे, अपने शौहर की दीन के मामले में मदद करे। पता ही चला कि औरत जब दीनदार होगी जभी तो अपने शौहर की मदद करेगी। लिहाजा एक औरत जब दीनदार होती है, अपने शौहर को समझा बुझा कर उसके अकीदे दुरुस्त करती है, उसको ईमान के रास्ते बतलाती है। वो बेनमाजी है तो उसे नमाज के रास्ते में लाती है। मेरे भाइयों, औरतों को भी कम न समझें। अगर वो अपने जलाल पे आ जाए तो आपको नीचे कर देगी। मेरी माँ और बहनों से कहता हूं कि आप अपने शौहरों की इस्लाह करें, और यह आप पर बड़ी जिम्मेदारी है कि शौहरों की इस्लाह करें। आपके पास कई तरह के हथियार हैं, आप उसके जरिए से अपने शौहर को मनाएं। जो दीन के रास्ते से दूर हैं, ये औरतें अच्छे तरीके से इसको अंजाम दे सकती हैं। मैं आपके सामने एक खातून इस्लाम, एक मिसाली खातून को मैं पेश करना चाहूंगा। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, जो पढ़ना लिखना जानती है, इस खातून को पढ़ें, इस खातून इस्लाम को पढ़ें, इस मिसाली खातून को पढ़ें। उम्मे सुलैम ये कौन है? ये अनस बिन मालिक खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लगा देती हैं। ये खातून उम्मे सुलैम है। क्या मामला है इनका शौहर, ये जब इस्लाम में नहीं थी, जब ये कुफ्र की हालत में थी, मेरी माँ और बहनों गौर से सुनना कि जब ये इस्लाम के यानी कुफ्र की हालत में थी, अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके बाद इन तक जब इस्लाम की दावत पहुंची, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनके शौहर ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा अपने शौहर से कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, अब या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और साथ में रह लेंगे, या फिर हम अलग हो जाते हैं। चुनौती दी अपने शौहर को, उसका शौहर नहीं माना और वो दूसरी जगह चला गया और हबशा में जाकर के वो हलाक हो गया। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा इस मौके पर इस कदर अड़ी रही कि उनके शौहर की एक ना सुनी, क्योंकि यहाँ मामला क्या है, ईमान और कुफ्र का है। कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाते हो तो ठीक है, वरना हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। उसके बाद आगे सुनिए, यही उम्मे सुलैम है, यही उम्मे सुलैम है। जब ये इस्लाम कबूल कर लेती हैं, एक पैगाम आता है, एक रिश्ता आता है। किसका? अबू तलहा का रिश्ता आता है। अबू तलहा अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं। अबू तलहा का रिश्ता आता है, उम्मे सुलैम के लिए शादी के लिए रिश्ता आता है। ये उम्मे सुलैम, ये मिसाली खातून, ये ईमानदार पाकबाज खातून, अबू तलहा का रिश्ता आता है। कहती हैं, या अबा तलहा लिमिथलिका ला युरद। कहा कि ऐ अबू तलहा, तुम इतनी बड़ी शख्सियत हो, तुम्हारा इतना मकाम है कि तुम जैसे आदमी का रिश्ता ठुकराना नहीं चाहिए। तुम जैसे लोगों का रिश्ता ठुकराया नहीं जाता है। लेकिन मसला ये है कि मैं मुसलमान हूं, तुम कुफ्र की हालत में हो, हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता है। इस पर मैं अपने बहनों को ये पैगाम दूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि मेरी बहनों, मेरी माएं और बहनें, दुनिया में कुछ भी हो जाए, ईमान के साथ सौदा न करना। मोहब्बत में आकर के, किसी गैरों के मोहब्बत में आकर के अपने ईमान का सौदा न करना। सीखो इस मिसाली खातून से और बनो इस जैसी मिसाली खातून।
कहा, उम्मे सुलैम ने कहा, या अबा तलहा लिमिथलिका ला युरद, ऐ अबू तलहा तुम्हारा जैसा रिश्ता, तुम्हारे जैसा पाकीज़ा और अच्छा रिश्ता ठुकराया नहीं जाता है, लेकिन मैं ठुकरा रही हूँ इसलिए कि तुम काफिर हो और मैं मुसलमान हूँ। एक शर्त है तुम्हारे से शादी करने की, वो क्या है? कहा कि ऐ अबू तलहा अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें महर भी अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इस्लाम कबूल करना ही मेरा महर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बनो इस जैसी मिसाली खातून जिसने अपने शौहर यानी होने वाले शौहर से ये शर्त रखी, अगर तुम ईमान में आ जाते हो, ईमान अपना लेते हो, इस्लाम अपना लेते हो, तो ये ईमान, ये इस्लाम ही मेरा महर हो जाएगा। मेरे भाइयों, तारीख ने ये रकम किया कि ये वो निकाह है, ये वो शादी थी जिसमें इस्लाम को बतौर महर पेश किया गया। कितनी मिसाली खातून थी, इनके ढेर सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं इस वाक़े के जरिए से अपनी बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मोहब्बत में आकर के गैरों की मोहब्बत और इर्तिदाद का जो शिकार है, ये जो फितना है, मेरी बहनें, ईमान के साथ समझौता नहीं करना। जान चली जाए लेकिन ईमान ना जाने पाए। ईमान हमारा असली असासा है, असली दौलत है, यही ईमान है। इसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मोहब्बत कई दिनों की होती है और उसके नतीजे बड़े भयानक सामने आते हैं। इसीलिए किसी के चुंगल में नहीं फंसना, अल्लाह से दुआ करते रहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फितनों से बचाए रखें। और इसी तरह से एक खातून जो दीनदार होती हैं, वो अपने शौहर को उसकी इबादत के मामले में मदद करती हैं। लिहाजा ख़वातीन इस्लाम से मुझे ये कहना है कि आप अपने शौहरों को जो इबादत से दूर हैं, नसीहतें सुनते हैं, लेकिन आप उनसे सबसे ज्यादा करीब होती हैं और आपको मिसाली खातून बनना है, तो बने उम्मे सुलैम जैसे अपने शौहरों को समझाएं, इबादत में उनकी मदद करें, नमाज रोजे सदका व खैरात करने में आप उन्हें क्या करें, ताउन करें, उनकी मदद करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको याद दिलाएं। और ये उसी वक्त होगा जब एक खातून दीनदार होगी। इसी तरह से मामलात में आप देखें, शौहर हराम की तिजारत कर रहा है, हराम खा रहा है, हराम खिला रहा है, सारे मामलात, सारे कारोबार हराम है। एक बीवी है जो उन्हें ये समझा सकती है, जो उन्हें बतला सकती है कि ऐ मेरे शौहर, एक दिन नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। अपने शौहर से ये तय करें कि भूख बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन हराम का निवाला बर्दाश्त नहीं है। ये उसी वक्त होगा जब औरत दीनदार होगी। और इसीलिए शरीयत ने दीनदार खातून का इख्तियार करने का हुक्म दिया है मेरे भाइयों। और इसी तरह से शौहर सूदी कारोबार करता है तो एक औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर को इस जैसे कारोबार से रोके और ये मिसाल पेश करे कि एक बीवी की वजह से एक शौहर ने सूदी कारोबार छोड़ दिया, हराम खाना छोड़ दिया, हराम कारोबार छोड़ दिया। मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी मिसाल कायम हो जाएगी। और इस जैसे चीजों में अपने शौहरों की मदद करें। आपस में ताल्लुकात, आपस में जो रिश्तेदारियां निभाने का मामला है, इन चीजों पर भी आप क्या करें, ताउन करें। लेकिन आज होता नहीं है। एक बीवी नहीं चाहती है कि उसका शौहर उसकी बहनों को कुछ दे, उसका शौहर उसके माँ बाप को कुछ दे। बीवी रोक रही है, दीनदार औरत नहीं है। अगर आप दीनदार हैं, और अगली सिफत जो आ रही है नेक खातून की, मिसाली खातून की, मिसाली औरत की, वो ये है
कि एक मिसाली खातून वो होती है जो दीनदार होने के साथ साथ अपने शौहर से हद दर्जा मोहब्बत करने वाली होती है। और ये सिफत जो होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी औरतें जो जन्नत में होंगी वो कौन औरतें होंगी? कहा अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह कुल्लु वदूदिन वलूद। कहा कि तुम्हारी औरतें जो होंगी जन्नत में वो कौन होंगी? कुल्लु वदूदिन वलूद, हर मोहब्बत करने वाली और बच्चे पैदा करने वाली औरतें। ऐसी सिफात वाली औरतें तुम्हारी जन्नत में ये बीवियां होंगी। यानी कि मोहब्बत करने वाली औरतें तुम्हारी जन्नत में भी ये बीवियां होंगी। एक औरत अपने शौहर से किस कदर मोहब्बत का इजहार करती है, किस कदर वो उसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, ये मोहब्बतें जो होती हैं, बीवियों की मोहब्बत, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो लोग भी शादीशुदा हैं, उन्हें ये बात मैं बतलाता चलूं कि बीवियों की मोहब्बत कमानी पड़ती है, मांग के नहीं मिलती है। आप ये ना कहें कि मोहब्बत करो हमसे, नहीं मिलती है। कभी आपने बाजार से कोई मिठाई लाके खिलाया नहीं, जो उसने कभी मांगा लाके दिया नहीं, फिर आप कहते हो कि आप मुझसे मोहब्बत करो। नहीं, मोहब्बत कमानी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। और एक औरत जब अपने शौहर से खालिस मोहब्बत करती है, मेरे भाइयों, फिर वो किसी और की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखती हैं। ये मिसाली खातून होती हैं, ये मिसाली खातून होती हैं जो जिसकी मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत, जिसकी उल्फत सारे के सारे अपने शौहर के लिए निछावर होती है। वो किसी और को देखना तक गवारा नहीं करती है। मेरी बहनों, ऐसी मिसाली खातून बनो कि तुम्हारे शौहर के अलावा तुम्हारा उसकी जिंदगी में कोई दूसरा ना हो, किसी दूसरे पर तुम्हारी नजर न टिके। ये मिसाली खातून होती हैं। और मेरी माँ बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि मोहब्बत शौहर से आप कर रही हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने शौहरों की आप मदद करें, नेक कामों में उनकी मदद करें, हराम काम से बचने में उनकी मदद करें। आप अगर वाकई अपने शौहर से मोहब्बत करते हैं तो फिर बीवियां ये शिकायत क्यों करती हैं कि फलां को मत दो, फलां पर मत खर्च करो। ये तुम्हारी बहन जो है रोजाना आती है हमारे घर, आके खा के झोले में भर के लेके चली जाती हैं, क्यों रोक रहे हैं? उसकी बहन है, ये सदका व खैरात है, उसके माँ बाप हैं। माँ बाप की इताअत करना एक बेटे पर फर्ज है। अगर एक बीवी अपने शौहर को उसके माँ बाप की खिदमत करने, उसके माँ बाप पर खर्च करने से रोकती है, ये बीवी नेक बीवी नहीं है। और आपका ये मोहब्बत अपने शौहर के साथ झूठा है, क्योंकि आप चाहती हैं कि आप अपने शौहर से मोहब्बत भी करें और आपका शौहर एक वाजिब से भी पीछे रहे और वो माँ बाप की खिदमत ना करके, माँ बाप पर खर्च ना करके वो गुनहगार हो। दोनों का ठिकाना कहां होगा? अगर शौहर गुनहगार हो, माँ बाप का नाफरमान हो, उसकी वजह से अगर उसे जहन्नम मिले और तुम चली जाओ जन्नत में, क्या होगा? कैसी मोहब्बत है? तो मेरी बहनों, आप मिसाली खातून बनो, शौहरों को माँ बाप पर खर्च करने से ना रोको। उनके माँ बाप हैं, जिस तरह से आपके माँ बाप हैं, हाँ, आपके माँ बाप पर खर्च कर दिया तो बड़े खुश हैं। उस दिन बिरयानी पक जाएगी घर में कि आज मेरे शौहर ने मेरे बाप को, मेरे माँ बाप को कपड़े खरीद करके दिए। उस दिन बिरयानी पकेगी घर में। लेकिन अगर शौहर ने अपने माँ बाप को
कपड़े दे दिए तो क्या होगा उस दिन? खाना नहीं पकेगा। अगर ऐसी हालत है तो मेरी बहनों, ऐसी आदतों से आप बाज आए, ऐसी आदतों से आप बाज आए, क्योंकि आप अपने शौहर को गुनहगार कर रही हैं। क्या यही मोहब्बत का तकाजा है? क्या आप अपने शौहर को गुनहगार करें? मेरे बहनों, इसलिए गुजारिश ये है कि जो सिफात आपके सामने बताए जा रहे हैं इस पर गौर करें। एक मिसाली खातून वो होती है जो बड़ी इताअत गुजार होती है। इताअत गुजारी, अपने शौहर की इताअत करना, ये एक मिसाली खातून की पहचान होती है, एक मिसाली बीवी की पहचान होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्नानी ला तुजाविज़ु सलातुहुमा, कहा कि दो किस्म के लोग हैं जिनकी नमाजें उनके सरों के ऊपर नहीं जाती हैं। नमाज पढ़ते हैं, नमाज सरों के ऊपर नहीं जाते हैं, मतलब आसमान तक कैसे पहुंचेगा? उनकी नमाजें ज़ाये हो जाती हैं, उनकी इबादत ज़ाये हो जाती हैं। उनमें से कहा एक गुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए, दूसरी वो खातून जो अपने शौहर से नाराज हो, जो अपने शौहर से नाराज हो। मेरी बहनों, शौहर को हल्के में ना लें, शौहर को हल्के में ना लें। शौहर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कव्वाम बनाया है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, के मर्द औरतों पर कव्वाम है, औरतों का सरदार है, उनके खाने पीने का इंतजाम करने वाला मालिक है, हाकिम है। लिहाजा अपने शौहरों को हाकिम का दर्जा दो, बादशाह का दर्जा दो, तभी तुम रानी बन पाओगी। अगर तुम रानी बनना चाहती हो, घर की रानी बनना चाहती हो, तो अपने शौहर को बादशाह बना करके रखो, तभी तुम घर की रानी बन सकती हो। घर के शौहर को, अपने शौहर को गुलाम बनाओगी और तुम चाहोगी कि मैं रानी बनकर रहूं, नहीं होगा। गुलाम और रानी नहीं, राजा और रानी होते हैं। इसीलिए हमारी बहनों से कहना चाहूंगा कि आप घर की रानी हो तो अपने शौहरों को बादशाह बना करके रखो। और मुती और फरमाबरदारी, एक औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर का मुती और फरमाबरदार हो। और एक औरत अपने शौहर को गुलाम ना बनाए, बल्कि उसे बादशाह बनाए। और याद रखें कि जब बीवी नाफरमान हो, इताअत गुजार ना हो, तो इससे क्या होता है? उनके बच्चे भी नाफरमान होते हैं, उनकी नस्लें भी नाफरमान होती हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से देखकर ही सीखते हैं। अगर बीवी नाफरमान है, बीवी बात बात पर अपने शौहर पर भड़कती है, अपने शौहर को डांटती है, उसका एहतराम नहीं करती है, उनको हमेशा ताने देते रहती हैं, मेरी बहनें, इससे आपके बच्चे में असर पड़ेगा, आपकी बच्चियों में असर पड़ेगा, आपकी औलाद में आपकी पूरी नस्ल इससे मुतासिर हो जाएगी। इसलिए आप इताअत गुजार रहें, अपने शौहर की इताअत करें, अपने बच्चों को अपना फरमाबरदार बनाएं, बच्चों पर आप हुक्म चलाएं, बच्चों को अपना फरमाबरदार बनाएं, ना कि शौहरों पर। शौहर को कंट्रोल ना करें, बल्कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें और खुद अपने शौहर के सामने कंट्रोल होकर के रहें, तब जाकर ये गाड़ी चलेगी सही से, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अपने शौहरों का एहतराम करें। जानते हैं आप में से बहुत सारे शादीशुदा हैं, 99% बीवियों का एक डायलॉग होता है, क्या मालूम है? कुछ हो गया, मैं हूं इसलिए सब्र कर रही हूं, मेरे अलावा कोई होती तो अब तक कब के चली गई होती। ये डायलॉग होता है, अक्सर औरतों का ये डायलॉग होता है। तो आप ऐसा करें ना, अपने शौहर को एक दूसरी शादी करा दें,
फिर पता चलेगा कि कौन रहती है कौन जाती है। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह के जुमले और इस तरह के कंट्रोलिंग पावर अपने शौहर के सामने न जताएं, बल्कि शौहर को हल्के में ना लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुदा लिगैरिल्लाहि, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी गैरुल्लाह के लिए सजदा करे, लामरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, के तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। लेकिन चूंकि गैरुल्लाह के लिए सजदा करना जायज नहीं है, ये हराम है, शिर्क है, लिहाजा किसी को हुक्म नहीं दिया गया। लेकिन अगर किसी को हुक्म दिया जाता तो एक औरत को हुक्म दिया जाता कि वह अपने शौहर के सामने शौहर को सजदा करे। इसी तरह से एक औरत अपने शौहर का एहतराम नहीं करती है। कहते हैं घर की मुर्गा, घर का मुर्गा, घर की मुर्गी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ पर हम कहेंगे घर का मुर्गा दाल बराबर। ये नहीं, जबान लड़ाना ये औरतों की फितरत है। मेरी बहनों, इस फितरत से आप बाज आएं और इस जबान की हिफाजत करें। अपने शौहर के सामने जबान न लड़ाएं, क्योंकि अक्सर इख्तिलाफात, अक्सर लड़ाइयाँ, अक्सर जो रिश्ते टूटते हैं इसी जबान की वजह से टूटते हैं। उसने कुछ कहा, उसने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ जाता है अगर शौहर की दो चार बातें आप सुनकर खामोश रह जाएं? क्या फर्क पड़ जाता है? आपका घर बरकरार रहेगा। वहीं पर एक मर्द को चूंकि हाकिम कहा गया है, हाकिमियत का मिजाज होता है एक मर्द के अंदर, लिहाजा एक औरत को चाहिए कि वो जबान न लड़ाए। इससे बड़े बड़े फितने रोनमा होते हैं, बहुत सारे घर टूट जाते हैं। इसी तरह से मिसाली खातून की एक पहचान ये है कि वो वफा शिआर होती है, अपने शौहर की वफादारी में अपनी जान लुटा देती है। वफादार खातून ये मिसाली खातून होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्तफाद अल-मुमिनु बअद तक़वल्लाहि खैरन मिन ज़ौजतिन सालिहा, कि एक मोमिन, एक मुसलमान अल्लाह के तक़वे के बाद सबसे ज्यादा जो इस्तिफादा करता है, फायदा उठाता है, वो किससे? ज़ौजतुन सालिहा, नेक औरत से। और नेक औरत की पहचान क्या बताया? कहा इन अमरहा अताअतहु, अगर उसे हुक्म देता है वो फरमा बरदारी करती है। व इन नज़रा इलैहा सररतहु, अगर उसकी तरफ वो देखता है तो उसे खुशी मिलती है। और अगर उस पर कसम खाता है तो वो उसको पूरी करती है। तो और अगर कहते हैं उसके बाद वइन गाब अन्हा नसहतहु, और अगर शौहर बीवी से कुछ दिनों के लिए अलग होता है, कहीं सफर में जाता है, तो उसके लिए खैर खाही का जज्बा रखती है, उसके माल की हिफाजत करती है, वो अपने नफ्स की हिफाजत करती है जो कि उसके शौहर के लिए खास है। ये दीनदार और दीनदार खातून, इताअत गुजार खातून, वफादार खातून की ये पहचान है कि जब शौहर घर में आए उसको देखे तो शौहर को खुशी मिले। यहाँ तो हाल ये है कि शौहर जैसे ही घर में घुसा, दुनिया भर की शिकायतें, हाँ जी आज तो नमक खत्म है, ये खत्म है, वो खत्म है, दुनिया भर की सारे किचन के सामान गिना देती हैं कि इतने सारे खत्म हैं और तुम बेपरवाह हो, लापरवाह हो। सब्र करें, सब्र करें, घर में उनको लाएं, खुशी के साथ लाएं और मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल करें। आपको देखे तो उसे खुशी मिले और उसकी नजर कहीं और न जाए। उम्मे सुलैम, जिसका मैंने तज़किरा किया, ये बड़ी मिसाली खातून है, बड़ी मिसाली खातून है। इनके घर में बच्चे की वफात हो जाती है। अबू तलहा जो उनके शौहर थे, ये कहीं बाहर गए हुए थे, जब घर में तशरीफ लाए, बच्चे को इन्होंने एक कोने में रख दिया था। बच्चे की वफात हुई है। एक मिसाली खातून को देखिए
क्या करती हैं? अबू तलहा आते हैं, मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करती है, खैर खैरियत पूछती है, खाना खिलाती है, रात में साथ में सोते भी हैं। बच्चे अबू तलहा पूछते हैं बच्चे की क्या खबर है? कहती हैं कि तुम जिस हालत में देख कर गए थे उससे बेहतर हालत में है तुम्हारा बेटा। सुबह होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते हैं। उसके बाद सुबह उम्मे सुलैम सारा वाकया बतलाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये होती हैं मिसाली खातून कि कितनों भी परेशानी में आप अपने शौहर का दिल जीते। अपने शौहर को खुश करना ये अपने इज़्दिवाजी जिंदगी का एक मकसद बना लें। इज़्दिवाजी जिंदगी का एक मकसद बना लें। शौहर को खुश करना ये आपके लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी की बुनियाद पर शरीयत ने आपको ढेर सारी जिम्मेदारियों से आजाद रखा है। लिहाजा इस जिम्मेदारी में तो आप खरे उतरे। और इसी तरह से एक मिसाली खातून की एक पहचान ये भी होती है कि वो अपने शौहर को खुश करना अपना मकसद बना लेती है। ज़ेबो ज़ीनत करना अपने शौहर के लिए हो। लेकिन हाल ये है कि कहीं फंक्शन में जाएंगे, कहीं प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ के लिए ज़ीनतें तरह तरह की ज़ीनतें होती हैं। बेचारा शौहर थका हारा घर में आता है, बीवी की बदबू सूंघता है। अब बताइए इस घर में मोहब्बत कहां से आएगी? ये रिश्ते बरकरार कैसे रहेंगे? दरारें आएंगी, नफरतें पैदा होंगी, शौहर दूसरी तरफ नजर फेरेगा। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करें अपने शौहर के लिए। अपने शौहर के लिए जितना सजना है सजो, जितना ज़ीनत करना है करो, कोई मना नहीं है। लेकिन यही चीज अब उल्टी हो रही है। अब उल्टी हो रही है कि ज़ीनत बाहर हो रही है और घर में बदसूरती का जो है ना, बदसूरती की सूरतें दिखाई जा रही हैं। ये बड़े अफसोस का मकाम है। हमारी ख़वातीन से कहूँगा कि आप इन आदतों को बदलें। इसी तरह से एक मिसाली खातून की पहचान ये होती है कि वो शुक्रगुजार खातून बने। आप जानते हैं आपका शौहर सुबह से लेकर शाम तक, और कोई तो नाइट ड्यूटी करते हैं, शाम से लेकर सुबह तक ये जो खून पसीना एक करके कमाता है, किसके लिए कमाता है? वो आपकी झोली मिलाकर डाल देता है। दिन भर की कमाई, रात भर की कमाई, खून पसीने की कमाई वो आपके लिए कमाता है। लिहाजा मेरी इस्लामी बहनें, आपसे कहना चाहूंगा कि आप उनकी इस कमाई का एहतराम करें, इस कमाई की कदर करें, बेजा फरमाइशें ना करें, बेजा अखराजात ना करें, बल्कि शौहर की इस कमाई पर आप उसका शुक्र अदा करें। कभी कमी हो जाए तो ये ना कहें कि आपने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कहा। ये 100% औरतें कहती हैं कि आपने तो मेरे लिए क्या किया है? कहा था फला चीज ला देना, बेचारा दुनिया भर के टेंशन में भूल गया, घर आया तो बीवी की सुनना पड़ा। क्या आपको तो कुछ भी कहा, आपने तो कभी नहीं लाया। ये नाशुक्री है, ये नाशुक्री है, शौहरों की नाशुक्री है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, के ऐ औरतों की जमातों तुम सदका किया करो, इसलिए कि मैंने मेराज की रात में तुम्हें अक्सर जहन्नम में देखा। कुलना, तो बाज सहाबियात ने कहा, वो भी ज़ालिका या रसूल अल्लाह, किस चीज की बुनियाद पर आपने अक्सर औरतों को जहन्नम में देखा? कहा कि तुक्सिरनल लन व तकफुरनल अशीर, कि तुम ज्यादा लान तान करती हो, बुरी बुरी बातें करती हो, लान तान करती हो और शौहरों की नाशुक्री करती हो। नाशुक्री करना ये जहन्नम में जाने का एक सबब बतलाया गया। लिहाजा मेरी इस्लामी बहनें इस तरह की आदत से, इस तरह की जबान दराजी से बाज आए। ये शौहर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
ये शौहर आपकी बहुत बड़ी आजमाइश है, इसी पर आपके बहुत हद तक जन्नत और जहन्नम में जाने का दारो मदार इसी शौहर पर है। इसलिए शौहर को हल्के में ना लें, शौहर को हल्के में ना लें। इसी तरह से एक मिसाली खातून वो होती हैं कि उसकी पहचान ये होती है कि वो अपने शौहर के मिजाज को समझे, उसका शौहर किस मिजाज का है उस मिजाज को समझें। खुसूसन ऐसी चीजें जो शौहर को नापसंद हो, ऐसी चीजों से भी बाज रहे, ये मिसाली खातून की पहचान होती है। उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है। उनके घर उनके बाप जो अबू सुफियान हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, लेकिन वो कुफ्र की हालत में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए, उम्मे हबीबा के कमरे में आए, उम्मे हबीबा ने फौरन बिस्तर समेट लिया, कहा कि ये बिस्तर रसूल है, इस बिस्तर में अल्लाह के रसूल का दुश्मन नहीं बैठ सकता है। देखा आपने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अबू सुफियान उस वक्त पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कुफ्र की हालत में थे। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये जो बात हो रही है ये कुफ्र की हालत में थे। रसूल के बिस्तर में उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बैठने नहीं दिया। अगर आपका शौहर मना करता है क्या फला 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 से ना मिले, और खुसूसन ये मना करना चाहिए। शौहर अगर नहीं जानता है तो उसे जानना चाहिए कि एक बीवी या उसकी बीवी किसी चचेरे भाई से ना मिले, चचेरे फुफेजाद भाइयों से और खालेजाद भाइयों से हंसी मजाक ना करे। ये एक शौहर को कहना चाहिए, और शौहर जिस बात को नापसंद करे उसे एक औरत को समझना चाहिए और ऐसी चीजों से बाज रहना, ये एक मिसाली खातून की पहचान होती है। इसी तरह से एक मिसाली खातून की ये पहचान होती है। मेरी बहनों, इन तमाम सिफात को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करो कि एक औरत जो होती है, मिसाली औरत जो होती है, वो साथ देने वाली होती है, तसल्ली देने वाली होती है। कि जब शौहर परेशान हाल हो, जब शौहर परेशान हाल हो, जब शौहर किसी मुसीबत में हो, तो एक मिसाली खातून वो होती है जो उसका साथ देती है, उनको तसल्ली देती है। और इसका सबसे बड़ा नमूना उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिन्होंने ऐसी मिसाली खातून बनकर दिखाया जो हमारी माँ बहनों के लिए, हम सब के लिए नमूना है, हम सब के लिए आइडियल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गारे हिरा में वही उतरी, आप परेशान हाल, थरथराते हुए, कांपते हुए आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो, ये कहते हुए घबराए हुए परेशान हाल आए। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, परेशान हाल की मदद करते हैं, आप मुश्किल में जो रहते हैं उनकी मुश्किलात को दूर करते हैं, बोझ हल्का करते हैं, बोझ उठाते हैं, आपको अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करेगा। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खातून मिली थी जो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल में थी, जो निहायत ही आपको प्यारी थी। जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिस किया, उनको भूल ना सके, बार बार उनका जिक्र करते, यहाँ तक के अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कह दिया कि क्या बात है, हम तो आपके साथ हैं, उसके बावजूद आप खदीजा को नहीं भूल पाते हैं, क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो ऐसी बीवी थी, उसने ऐसे वक्त में मुझे साथ दिया था जब पूरे मक्का वालों ने मुझे धुतकारा था, उसने ऐसे वक्त में मेरा हाथ पकड़ा था जिस वक्त सारे लोगों ने मेरा हाथ छुड़ाया था।
उसने ऐसे तंग हालत में मेरी जान से, माल से, हर तरह से उसने मेरी मदद की थी। और जब मैं परेशान था उस वक्त उसने मुझे तसल्ली दी थी, पर उसने मुझे साथ दिया था। लेकिन आज जब मेरा इख्तिदार है, आज जब मुझे खुशी मिली है, आज मुझे जो इख्तिदार मिला है, खुशियां मिली हुई है, इस खुशी को बांटने के लिए आज वो खदीजा मौजूद नहीं है। जिस वक्त जब मुसीबत में था, जब जरूरत थी, ऐसे वक्त में उसने साथ दिया। लेकिन आज जब खुशियां हमारे साथ हैं, इस्लाम का बोलबाला है, जब शुरू हुआ था तो वो एक अकेली थी, उसके बाद 1, 2, 3 करते हुए इस्लाम का एक कारवां बना। और आज इतनी बड़ी फतह नसीब हुई है और इस फतेह की खुशी बताने के लिए वो खदीजा मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बन करके दिखाओ वो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी, उनकी कुछ सिफात अपना लो अपने अंदर, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। बन करके दिखाओ, मोहब्बत ऐसी करो कि तुम्हारा शौहर, चाहे तुम मर भी जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हें जिंदगी भर भूल ना सके। लेकिन अगर तुम ज़बान दराजी करोगी, तुम अगर एक शौहर के लिए बोझ जैसी रहोगी, तो याद रखो वो तुम्हें मिनटों में भुला देगा। जैसे ही तुम्हारी मौत होगी वो तुम्हें भुला देगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी उम्मत को ये मिसाल दे दिया कि बीवी बनो तो ऐसी बनो कि शौहर तुम्हें कभी भूल ना सके, ऐसी बीवी बनो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बार बार मिस करते थे। और जब तक वो जिंदा रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं की। ऐसी मोहब्बत की मिसाल पेश करो मेरी बहन। जी मेरा वक्त तकरीबन खत्म होने चला है, बस कुछ बातें मैं जी। और इसी तरह से एक आखिरी बात मैं बताकर अपनी बातें खत्म करूंगा कि एक औरत का हो अपने शौहर को न सताए, किसी भी मामले में शौहर को न सताए मेरी बहनें, क्योंकि अगर आप अपने शौहर को तकलीफ देती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुज़ी इम्रातुन ज़ौजहा फिद दुनिया इल्ला क़ालत ज़ौजतुन मिन हुरिल ऐन, के कोई भी औरत जो अपने शौहर को दुनिया में सताती है तो उसकी होने वाली बीवी जो जन्नत की हूर ऐन है, वो उनसे कहती है, तातलकिल्लाह, तुझे अल्लाह कत्ल करे, ऐ खातून, ये तेरा शौहर जो आज तेरे पास है अनकरीब ये तुमसे जुदा होकर हमारे पास आने वाला है, हमारे इस शौहर को तू मत सताना। तो मेरी बहनों, अपने शौहरों को न सताएं, अपने शौहरों को सबसे, अपने जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने शौहर के हुकूक की अदायगी करें। मेरे भाइयों, आप ये ना समझें कि आपके हुकूक नहीं हैं, आपके भी हुकूक हैं। हो सकता है कोई मुकर्रिर आए और कोई खतीब आपके भी हुकूक बयान करें। इतने ही में हमारा वक्त खत्म हो गया कि एक मिसाली खातून को किस कदर होनी चाहिए, जो सिफात, जो औसाफ बतलाए गए। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बहनों के अंदर ये इस्लामी सिफात, मिसाली सिफात पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों को जन्नत का नमूना बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों में जो फसादात हो रहे हैं, इन फसादात को दूर करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग शादी नहीं किए हैं और जो शादी कर चुके हैं, इन तमाम की बीवियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनदार बनाए, दीनदार जोड़ी अता करे।